प्राचीन आस्था और मॉडर्न साइंस, क्या ये दोनों एकदम अलग अलग दुनिया है या फिर इनके बीच कोई ऐसा कनेक्शन है जो हमें दिखता नहीं? आज हम एक ऐसी ही दिलचस्प तुलना को समझने की कोशिश करेंगे जो इन दोनों को एक साथ लाकर खड़ा कर देती है। देखिए, ये एक ऐसा सवाल है जो एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी को सामने लाता है। एक ऐसी थ्योरी जो जिंदगी की शुरुआत के बारे में दो बिल्कुल अलग कहानियों को आपस में जोड़ देती है। तो एक तरफ हमारे पास है दशावतार, यानी हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक विष्णु के 10 मुख्य अवतार, और दूसरी तरफ है डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। अब जिस सोर्स को हम देख रहे हैं वो इन दोनों की सीक्वेंस में एक बड़ी ही हैरान करने वाली सिमिलैरिटी की तरफ इशारा करता है। तो चलिए इस कंपैरिजन को शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, जहां से जिंदगी शुरू हुई, यानी पानी से। कमाल की बात यह है कि दोनों ही नैरेटिव्स के मुताबिक सब कुछ यहीं से शुरू हुआ। तो पहला अवतार जिसका जिक्र आता है वो है मत्स्य अवतार, यानी मछली। कहानी के मुताबिक इन्होंने एक बहुत बड़ी बाढ़ से इंसानियत के पूर्वज मनु और सभी प्रजातियों के बीच को एक नाव में बैठाकर सुरक्षित बचाया था। और यहीं पर हमें पहली और सबसे बड़ी समानता देखने को मिलती है। देखिए, दोनों ही कहानियां इस बात पर पक्की हैं कि जिंदगी की पहली झलक पानी के अंदर ही देखने को मिली। अच्छा, तो पानी में जिंदगी की शुरुआत हो गई। इसके बाद दोनों कहानियों में जो अगला बड़ा स्टेप आता है वो एक ही तरफ जाता है, पानी से निकलकर जमीन की तरफ एक बहुत बड़ी छलांग। और ये हमें ले आता है कूर्म अवतार तक, यानी एक विशाल कछुआ। पौराणिक कथाओं में इन्होंने अमरता का अमृत निकालने के लिए एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना के दौरान अपनी पीठ पर एक पहाड़ को उठाया था। और यहीं पर एक और दिलचस्प पैरेलल सामने आता है। जिस तरह कूर्म अवतार पानी और जमीन दोनों जगहों पर रह सकता है, ठीक उसी तरह डार्विन की थियोरी भी एक एम्फीबियस स्टेज की बात करती है। मतलब एक ऐसा दौर जहां पानी में स्ट्रगल फॉर लाइफ से बचने के लिए जीव जंतुओं ने जमीन पर रहना सीखा। एम्फीबियन के बाद आते हैं वरहा अवतार, यानी सुअर, जो पूरी तरह से जमीन पर रहने वाला जानवर है। इनकी कहानी क्या है? इनकी कहानी है पृथ्वी को बचाना और उसे गंदगी से या कहें कि प्रदूषण से साफ करना। अब सोर्स जो है वो इसे एनिमल किंगडम के उदय से जोड़ता है। एक ऐसा वक्त जब एक कॉम्प्लेक्स फूड चेन बनी जिसने एक बैलेंस बनाया और इस प्लैनेट को और भी एडवांस्ड लाइफ के लिए तैयार किया। तो अब तक का जो सफर है वो एकदम साफ है। पहले मछली, फिर एम्फीबियन और फिर जमीन पर डोमिनेट करने वाला जानवर। दोनों ही कहानियों में ये सीक्वेंस बिल्कुल एक जैसा है। अब ये जो पैरेलल हम देख रहे हैं ये एक ऐसे रूप की तरफ बढ़ता है जो इंसानों के काफी करीब है। अगला अवतार है नरसिंह, एक ऐसा रूप जो आधा इंसान है और आधा जानवर, जो एक बहुत ही जरूरी ट्रांजिशन को दिखाता है। हमारा सोर्स इसकी तुलना शुरुआती इंसानी पूर्वजों जैसे चिंपैंजी से करता है। थ्योरी ये है कि जब माहौल बदला, बड़े बड़े तूफान आए, तो इन जीवों को खुद को बदलना पड़ा। उन्होंने अपने अगले 2 पैरों को हाथों की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे वो सीधे खड़े होने लगे। और जब हाथ फ्री हुए तो उन्होंने मुश्किल काम करने शुरू किए, जिससे दिमाग का विकास तेजी से हुआ। और इवोल्यूशन का यही रास्ता आखिरकार हमें आज के मॉडर्न इंसान यानी होमो सेपियंस तक ले आता है। दशावतार की सीक्वेंस में इस स्टेज को दिखाते हैं वामन अवतार। सोर्स के मुताबिक डार्विन की जो फिजिकल इवोल्यूशन की थ्योरी है वो यहीं पर आकर एक तरह से पूरी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत गहरा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा सवाल जो हमें सिर्फ फिजिकल दुनिया से आगे सोचने पर मजबूर करता है। सोर्स डार्विन की थ्योरी के सामने खड़े एक बड़े फिलॉसफिकल सवाल को हाईलाइट करता है। क्या इंसानों का बनना सिर्फ एक एक्सीडेंट था या इसके पीछे कोई मकसद था? और अगर एवोल्यूशन अभी भी चल रहा है तो अब यहाँ से आगे कहाँ जाना है? हमारे सोर्स में जो नज़रिया पेश किया गया है उसके मुताबिक इसका जवाब एक अलग तरह के इवोल्यूशन में छिपा है। ये नज़रिया इवोल्यूशन को 2 स्टेज में देखता है। पहला स्टेज यानी फिजिकल इवोल्यूशन, जो मोटे तौर पर अब पूरा हो चुका है, और अब हम सब हैं दूसरे स्टेज में, जिसे कहा गया है मॉरल इवोल्यूशन। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगली बड़ी छलांग बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि ये है हमारे मॉरल और एथिकल कैरेक्टर का विकास, और वो भी पूरी दुनिया के लेवल पर। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इंसानियत का अगला चैप्टर इस बारे में नहीं है कि हम क्या हैं,
बल्कि इस बारे में है कि हम क्या बनना चुनते हैं। वीडियो पसंद आए तो साइकोजीनियस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें